जो काम आज तक आरजेडी कांग्रेस के विरुद्ध करती थी कि प्रेशर पॉलिटिक्स, उसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कन्हैया को और पप्पू यादव को मीटिंग में लाया गया। राहुल के कद के सामने तेजस्वी का कद कम हो गया या बौना? हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट नहीं करेंगे। जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। तो देखिए, जनता तय करेगी यानी सवर्ण वोटरों को संदेश देना चाह रही है कांग्रेस। एनडीए ना एकजुट है हमारे नजर में, और ना पूरी तरीके से महागठबंधन ही एकजुट है। ये एकजुटता दिख रही है। कृष्णा अल्लावारू एक ऐसे शख्स का नाम है कि जिस दिन से वो बिहार आता है, वो शख्स बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से बदल देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में कांग्रेस का बढ़ता मन या बढ़ता कद, इन्हीं विषय बात करेंगे। जिस प्रकार से इन दिनों कांग्रेस की जो तस्वीर आ रही है, वोटर अधिकार यात्रा से लेकर के कल जिस प्रकार से दिल्ली में बैठक हुई, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस का कद बढ़ रहा है या कांग्रेस का मन बढ़ रहा है। सुमन जी, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस का कद कितना बढ़ा ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, कांग्रेस का मन वोटर अधिकार यात्रा के बाद बहुत बढ़ गया है। अब उसके पीछे की वजह यह है कि जिस प्रकार से महफिल लूट ली राहुल गांधी ने, महफिल लूटना ही कहेंगे। वोटर अधिकार यात्रा तकरीबन 23 जिलों में होता है। महागठबंधन के सारे नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से अग्रणी भूमिका, सेना नायक, सेनापति की भूमिका राहुल गांधी के द्वारा उठाया जाता है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी और बाकी नेता उस भीड़ में, राहुल गांधी की आंधी में खोए नजर आते हैं। मतलब सीधे अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो राहुल के कद के सामने तेजस्वी का कद कम हो गया या बौना हो गया? बौना हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। जो आरजेडी कांग्रेस के लिए सीट बांटा करता था, कांग्रेस को न सिर्फ सीट देता था अपने हिसाब से, हारने वाली सीटें देता था, बल्कि प्रत्याशी भी तय करता था, समय ने ऐसा पलटी खाया कि अब वही आरजेडी टुकुर टुकुर मुंह ताक रहा है। और कांग्रेस के यहाँ के प्रभारी लगातार, हमने कहा है कि दिल्ली से प्रभारी यहाँ आते थे, सदाकत आश्रम जाए या न जाए, लालू दरबार में हाजिरी लगाने जरूर जाते थे। देखिए, वही चीज मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ती है, सभी लोगों को याद होगा 19 सीट पर जीत भी होती है, तो कहा जाता था कि कांग्रेस के कारण ही महागठबंधन का सरकार नहीं बना, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद में कयास लगने लगे कि कांग्रेस की सीटों की संख्या घटाकर लगभग आधी कर दी जाएगी। कभी कहा जाने लगा कि 50 से ऊपर नहीं मिलेगा, कभी 40-45 की भी बात होने लगी। तो कांग्रेस इससे विचलित हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस ने बहुत ही जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला। प्रभारी बनाकर बिहार कांग्रेस के आ गए कृष्णा अल्लावारू। देखिए, कृष्णा अल्लावारू एक ऐसे शख्स का नाम है कि जिस दिन से वो बिहार आता है, वो शख्स बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से बदल देता है। देखिए, आप कितना भी अच्छा कंपनी होता है, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट होता है, सेल्समैन अगर बेचने वाला सही नहीं हो तो अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट भी बेचना नहीं पाएगा। तो कृष्णा अल्लावारू और राहुल गांधी ने एक बढ़िया सेल्समैन की भूमिका निभाई। अब रहा सवाल कि बदलते हुए घटनाक्रम में, हमने लगातार कहा कांग्रेस जिस प्रकार से आगामी कुछ दिनों के बाद में अपनी यात्रा शुरू करने वाली है, उस यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे की भी आने की बात है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आएंगे, और ये लोग कुछ खास जगहों को चिन्हित करेंगे। कौन सी जगह छूट गया है या जहां कांग्रेस कमजोर है, जहां कांग्रेस कमजोर है या जहां कांग्रेस लड़ सकती है। अब इसके बाद में पोजीशन क्या है? देखिए, आज सबसे बड़ी अहम बैठक क्या हुई, आज के मुद्दे पर बात करिए। कांग्रेस तो आगे बढ़ गई है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। सारी चीजों को कांग्रेस ने देखा, समझा और अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। आज जो घटनाक्रम बदला है, इस घटनाक्रम के तहत कांग्रेस दिल्ली में बैठक करती है कल। मतलब कांग्रेस दिल्ली में बैठक करती है कल, और सबसे बड़े दो नाम कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं भी है, और जिनका जमीन पर पकड़ बहुत मजबूत है। जमीन पर पकड़ मजबूत है, लेकिन
तेजस्वी यादव और लालू यादव ने वीटो लगाया हुआ था। वीटो समझते हैं ना, जब संयुक्त राष्ट्र के जो 5 स्थायी सदस्य जो है किसी पर वीटो लगा देते हैं तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है, और एक वीटो भारत का काम कई बार खराब करता था, चीन लगा देता था। वही वीटो लालू यादव ने लगाया था तेजस्वी यादव के लिए। यादवों में पप्पू यादव आगे नहीं बढ़ जाए और युवा के नाते कन्हैया कुमार आगे न बढ़े। दोनों में दम था कि बिहार के अच्छे नेता बन सकते थे पप्पू यादव भी। हालांकि पप्पू यादव को लगातार हमने कहा है कि सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेना पप्पू के लिए घातक होता है। और कन्हैया कुमार न सिर्फ बोलने में काफी बेबाक, काफी अच्छे, काफी जानकार हैं, बल्कि एक पकड़ रखते हैं और किसी भी सामने वाले को शब्दों से धराशायी कर देते हैं। जी, तो ये तो उनकी काबिलियत है। अब रहा सवाल कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मीटिंग में बुलाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं कांग्रेस में, लेकिन वो पूर्णिया से जिस तरीके से निर्दलीय सांसद चुन कर आए, तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता से कि हमको वोट नहीं दीजिए चलेगा, जदयू को दे दीजिए चलेगा, पप्पू यादव को नहीं दीजिए। इशारा साफ उनकी तरफ था बिना नाम लिए हुए। लेकिन दर्शकों को याद होगा इनकम टैक्स गोलंबर की वो तस्वीर जब राहुल गांधी आए थे और विधानसभा तक मार्च किया था इन लोगों ने, और उस ट्रक पर पप्पू यादव को हाथ लगा करके चढ़ने से रोक दिया गया था। वही सीन पूर्णिया में नजर आया, वही सीन अभी जो नजर आया कि आपने देखा कि पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर नजर आया। और अभी मंच के वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन मंच के नीचे बैठे रहे। देखिए, मंच के नीचे बैठे रहे। सबसे बड़ी बात नहीं है, उनकी तस्वीर आई कि वो एक छोटी सी कुर्सी पर बैठे हैं और सर पर ऐसे गाल पर हाथ रख के बेचारा पप्पू बनकर पप्पू यादव बैठे रहे। और कहा भी जा रहा था कि पप्पू यादव अपनी घनघोर बेइज्जती नहीं, घनघोर बेइज्जती करा रहे हैं। किस कारण से इस प्रकार पिछलग्गू बनने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। और वो पप्पू यादव कल नजर आए मीटिंग में, कन्हैया कुमार नजर आए कांग्रेस की मीटिंग में, महागठबंधन की मीटिंग। जी, तो इस मीटिंग में नजर आए। जाहिर सी बात है कि बिहार के मुद्दों पर बातचीत हुई, और कहीं ना कहीं मैं लगातार कह रहा हूं इस बात को, जो काम आज तक आरजेडी कांग्रेस के विरुद्ध करती थी कि प्रेशर पॉलिटिक्स, उसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कन्हैया को और पप्पू यादव को मीटिंग में लाया गया। आरजेडी को तेजस्वी को प्रेशर बने, तेजस्वी को प्रेशर बने और तेजस्वी को मैसेज जाए कि अभी तक जो होता था सो होता था, अब आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब कांग्रेस का निर्णय कांग्रेस के नेतागण लेंगे। लालू प्रसाद यादव और आपके हिसाब से जो है, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, इसलिए हम किसी को न अपने पास रखेंगे, न अपने पास से हटाएंगे, न तवज्जो कम देंगे। अगर वो व्यक्ति तवज्जो देने लायक है तो देंगे, नहीं तो तवज्जो देंगे। देखिए, लगातार मैं आपको बता रहा हूं, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम था रोजगार दो पलायन रोको वाली जो यात्रा थी, आपने देखा होगा कि कन्हैया किस तरीके से उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, लेकिन उसके बाद से अचानक से कन्हैया को जो है शांत कर दिया। कन्हैया को जिस प्रकार से लोकप्रियता हासिल हो रही थी, बिल्कुल। देखिए, कई लोगों में पार्टी के अंदर बेचैनी हो गई, पार्टी के अंदर बेचैनी हो गई। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब भाजपा के नेतागण जब डिबेट करते हैं, जब टीवी पर चर्चा होता है या कहीं भी सार्वजनिक मंच पर चर्चा होता है, तो आप देखिएगा कि कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता में वो धार नहीं रहती है कि वो उनके सवालों का सही ढंग से जवाब दे। जो धार कन्हैया कुमार, लेकिन कन्हैया केवल सवालों का जवाब ही नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सामने वाले की घिग्गी बन जाती है। कई बार ऐसी स्थिति आई कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं की कन्हैया कुमार ने डिबेट में बोलती बंद कर दी। तो जाहिर सी बात है कि राज्य स्तर पर अगर कन्हैया आगे बढ़ते हैं तो न केवल आरजेडी बल्कि कांग्रेस में भी बहुत सारे नेताओं को परेशानी और बेचैनी होनी चालू हो जाएगी। तो इसी हिसाब से जो है, दूसरी बात क्या है, देखिए, कांग्रेस, आपको याद होगा, कांग्रेस का आधारभूत वोटर कहा जाता था सवर्ण वोटर, दलित और मुसलमान, अल्पसंख्यक। अब सवाल यह है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। तो देखिए, जनता तय करेगी यानी सवर्ण वोटरों को संदेश देना चाह रही है कांग्रेस कि जो जंगल राज में जो भूरा बाल हटाने की बात हुई थी, हालांकि इसका खंडन करती है आरजेडी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह बात मंच से कहना कि जनता तय करेगी। तो अब इस तरीके से परिस्थितियां बन गई है कि आरजेडी
का शासन आएगा, फिर से वो जंगल राज नहीं आ जाए और सवर्णों को उससे कष्ट न हो, इसको लेकर इसलिए कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस देख रही है क्या? देखिए, कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोट जहां जहां भी गया है, जिस भी स्टेट में आप बात करें, तो क्षेत्रीय दलों ने उसके, आरजेडी ने उसका फायदा लिया। आप यूपी में जाए, समाजवादी पार्टी खा गई, बिहार में आरजेडी खाई, यहाँ आरजेडी खाई। तो कांग्रेस अब प्रयास में है कि जो सीमांचल का इलाका है, जहां पर मुस्लिम आबादी काफी अच्छी, वहां पर कांग्रेस का प्रयास है। देखिए, सीमांचल की आबादी का और खासियत, 4 जिला है, मुस्लिम आबादी तगड़ी है। अररिया में प्रदीप सिंह बीजेपी के सांसद हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय हैं, हालांकि आप समझते ही हैं कि कांग्रेस के वो अनुयायी हैं। कटिहार से तारिक अनवर है। इसके बाद में आपको किशनगंज से मोहम्मद जावेद है। तो सीमांचल के 4 जिलों में 3 जिलों पर आप मान के चलिए तो कांग्रेस का कब्जा है। पप्पू यादव को मैं कांग्रेस का ही साथी बता रहा हूं। तो कांग्रेस चाहेगी कि इन तीनों जिलों में जो है, यहां पर भी अच्छी खासी संख्या में हम सीट लें महागठबंधन के तहत। दूसरा चीज क्या है, आरजेडी चाहेगी कि हम महागठबंधन के तहत कांग्रेस को वहां कम सीटें। देखिए, आरजेडी ने तो आज तक ज्यादातर हारने वाली सीटें तो दिया, कांग्रेस को वही सीटें दिया जो हारने वाली, जो लगातार, जिस पर बीजेपी काफी मजबूत है या एनडीए बहुत मजबूत है, वहां पर हार। अब नालंदा की सीट दे देते हैं, और भी कई जगह आप शहरी सीटें दे देते हैं। एक बार हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। तो कांग्रेस अब कह रही है कि नहीं, अब जो सीट तुम दोगे वो सीट हम नहीं लेंगे, अपने मंथन कर, हमारी सीट हम तय करेंगे, हम मंथन करेंगे, हम सोचेंगे, हम ग्राउंड सर्वे कराएंगे और उसके बाद हम तय करेंगे। ऐसा नहीं होगा अभी तक जो होता है। देखिए, अभी तक तो यही होता है। तो कांग्रेस के इन फैसले लेने से आरजेडी के अंदर में बेचैनी हो गई, जबरदस्त बेचैनी है। अब आरजेडी को समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए, मुस्लिम और यादव की राजनीति पर आरजेडी टिकी हुई है। हालांकि आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी, लेकिन आपको भी पता है और बिहार में जितने लोग भी राजनीति करने वाले पता है कि क्या उनका आधार है, मुस्लिम और यादव ही उनका आधार वोट है। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर मुसलमान धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ छिटक जाए, जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, जहां 30%, 35%, 40% मुस्लिम जनसंख्या है, वैसी जगहों पर अगर कांग्रेस चुनकर आती है तो आरजेडी के मुसलमान जो हैं, जो कांग्रेसी मुसलमान कहलाएंगे। और दूसरी, जिस प्रकार से जन सुराज का कद बढ़ता जा रहा है, मुसलमानों के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, नजर आया। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी सिर्फ और सिर्फ यादव बेस वाली पार्टी बनकर न रह जाए। आपको पता भी होगा, कन्हैया कुमार ने जन सुराज के प्रभाव जो कि मुसलमानों के बीच में बढ़ रहा है, मुसलमानों के बीच में उसका प्रभाव बढ़ रहा है, लोकप्रियता बढ़ रहा है। कन्हैया कुमार ने मीटिंग में कहा भी कि राहुल गांधी से कि हमें इस पर भी कुछ तय करना होगा, इस पर भी कुछ सोचना होगा। राहुल गांधी ने क्या कहा कि प्रशांत किशोर हमारी बातों के लायक नहीं, उन पर चर्चा करें। इतने बड़े शख्स अभी प्रशांत किशोर नहीं हुए हैं, अभी हमको उनसे कोई खतरा नहीं है, अभी हमको सिर्फ अपना काम करना है, अपना जनाधार बिहार में बढ़ाना है, सीमांचल में बढ़ाना है और वैसी तमाम जगहों पर बढ़ाना है जहां हम कमजोर हैं। जहां हम तो माना जाए ना कि कांग्रेस एक तीर से 2 शिकार कर रही है। पप्पू यादव के माध्यम से संदेश दे रही है, लालू यादव को संदेश भी दे रही है, और पप्पू यादव के माध्यम से सीमांचल में, चूंकि उनका एक अच्छा प्रभाव है, देखिए उनके प्रभाव का भी इस्तेमाल करके वहां अपने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक बात और आप लोग अच्छे से समझ लें, हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि जितना आसान गठबंधन, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, दिख रहा है कि एनडीए को हराने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए। इतना और महागठबंधन की सरकार ना, इसके लिए एनडीए के तमाम दल एक ऐसी बात नहीं है। लालू यादव का फिर से जंगल राज ना आ जाए, इसलिए एनडीए के तमाम दल एकजुट हैं। एनडीए के भी 5 पांडव को एकजुट होने में पसीने छूट रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एनडीए ना एकजुट है हमारे नजर में, और ना पूरी तरीके से महागठबंधन ही एकजुट है। ये एकजुटता दिख रही है। ज्यादा उठापटक कहाँ है, या तो जब चुनाव का घोषणा होगा, सीटों का बंटवारा होगा, तब समझ में आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से हम 1-2 क्षेत्रों में गए हैं, हमने देखा है कि एनडीए के एक क्षेत्र में हम गए हैं जहां पर 6-6, 7-7 प्रत्याशी हैं। अच्छा, उन प्रत्याशियों में सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो प्रत्याशी कह रहे हैं कि आज हम अपने हजारों समर्थक के साथ
एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम मौजूद हुए। अच्छा, 6 से 7 प्रत्याशी हैं, हजारों समर्थकों के साथ और 2000 की भीड़ है। और टोटल 2000 की भीड़ है। तो आखिर कहाँ गए समर्थक? तो समर्थक कहाँ गए? रास्ते में पूरी जलेबी खाने गाड़ियां ज्यादा है और आदमी कम है। जी बिल्कुल। निश्चित तौर पर बिहार में कांग्रेस का जो कद बढ़ रहा है, या कांग्रेस लगातार जो है जिस प्रकार से अभी तक कांग्रेस उपेक्षित महसूस होती जा रही थी, तो क्या बढ़ते हुआ कद है कांग्रेस का, या आरजेडी पर प्रभाव दिखाने का कांग्रेस का यह चाल है? लगातार आपको दिखा रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद से जिस प्रकार से कांग्रेस का मन बढ़ा हुआ है, कांग्रेस का कद बढ़ गया है, महागठबंधन में खास करके आरजेडी में बेचैनी है, वैसे में बिहार में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता महागठबंधन में क्या कुछ गुल खिलाएगी, देखने की बात है। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।